नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको विज्ञान से रिलेटेड क्लास लेके आए हुए हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो विज्ञान की बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो आज विज्ञान की पहली कक्षा है और आज हम विज्ञान को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए विज्ञान से संबंधित टॉपिक को देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है कि विज्ञान का अर्थ क्या है, अर्थात विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखें तो विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। ठीक है, जिसके अध्ययन में हम विशेष तौर से अपना ज्ञान लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान। ठीक है, अगर इसे देखें तो इसमें हम प्राकृतिक पदार्थों या वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो किनका प्रयोग करते हैं? इसमें हम प्राकृतिक का अध्ययन करते हैं। जो हमारी प्रकृति है उसका हम अध्ययन करते हैं। किसमें? विज्ञान में करते हैं। विज्ञान को देखें तो इसे दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। तो विज्ञान को कितने वर्गों में? दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। तो पहला जो है वो भौतिक विज्ञान है, जो हम निर्जीव पदार्थों से संबंधित वस्तुओं को या वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो किससे संबंधित? जो निर्जीव पदार्थ हैं उनसे संबंधित। दूसरा है हमारा जीव विज्ञान, जो सजीव पदार्थों से संबंधित रखता है या जो जीव जंतु से संबंध रखता है। ठीक है, वो क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। विज्ञान को कई शाखाओं में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो विज्ञान को हम क्या करते हैं कि कई शाखाओं में बांटकर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं या किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कई शाखाओं में जब हम बांट के विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो हमें समझने में सरलता होगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम भौतिक विज्ञान को देखते हैं। ठीक है, कि इसकी जो शाखा है वो क्या है? भौतिक विज्ञान है। दूसरा रसायन विज्ञान है, फिर जंतु विज्ञान है, फिर वनस्पति विज्ञान है, उसके बाद फिर कृषि विज्ञान है, फिर पारिस्थितिकी विज्ञान है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि का हम जो है वर्गीकरण करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञान की शाखाएं हो गई। अगर हम ग्राफिक के अनुसार देखें तो विज्ञान को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। देखें तो खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। इसे प्राकृतिक विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत दो आती हैं शाखाएं, वो कौन है? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। कौन कौन से आते हैं? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। और जीव विज्ञान के अंदर हम देखते हैं तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ठीक है, अगर देखें तो वैचारिक रूप में तो इसके कई शाखाएं हैं। तो हम कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को देखते हैं। तो विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा जो है वो है एकॉस्टिक्स। क्या है? एकॉस्टिक्स है, जो कि यह ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से। या देखें तो एकॉस्टिक्स में जो हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं, यानी ध्वनि से संबंधित विज्ञान को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी यह है कि जीवों की शारीरिक या शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, तो जो एनाटॉमी विज्ञान है वो क्या है? जीवों की शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी को। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वह है यह मानव के विकास एवं रीति रिवाज से संबंधित विज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को। तो एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो ज्योतिष शास्त्रों से संबंधित विज्ञान होता है। अगर हमें ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन करना है तो हमें किसके अंतर्गत, किस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करना है? तो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद फिर होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो होता है वो खगोलीय पिंडों
से संबंधित विज्ञान होता है। अगर हम खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? एस्ट्रोनॉमी का। फिर उसके बाद एरोनॉटिक्स होता है। तो एरोनॉटिक्स जो होता है वो वायुयान, जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले वायुयान होते हैं उनसे संबंधित विज्ञान होता है। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है आर्बोरिकल्चर। क्या होता है? आर्बोरिकल्चर। यह आर्बोरिकल्चर जो है वो वृक्ष उत्पादन से संबंधित होता है कि वृक्षों का उत्पादन किस प्रकार से किया जाए और कौन कौन से वृक्षों को किस प्रकार देख रेख किया जाए। तो इसका जो उत्पादन से संबंधित, जो वृक्षों का उत्पादन से संबंधित है वो किस में होता है? आर्बोरिकल्चर में। आर्बोरिकल्चर में होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजी होता है वो पुरातत्व विज्ञान से संबंधित, या कहे तो पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा होती है। किसकी शाखा होती हुई है? तो वे पुरातत्व विज्ञान की शाखा होती है। क्या? आर्कियोलॉजी। फिर उसके बाद आता है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में हम क्या करते हैं? तो जो खगोलीय भौतिक विज्ञान है उसकी शाखा इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। खगोल से संबंधित भौतिक विज्ञान जो है ना, उसकी शाखा इसमें आती है। किस में आती है? तो एस्ट्रोफिजिक्स में आती है। फिर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो होता है, बायो से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जीव से संबंधित है। तो जीव जो शरीर के रासायनिक क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो जीवों के शारीरिक या शरीर के अंदर या उनके अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री किसे कहा जाता है? कि जीवों के शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिर उसके बाद बायोमेट्री होती है। बायोमेट्रिक जो है हमारा वो गणितीय विधियों द्वारा जंतुओं का अध्ययन से संबंधित होता है। तो किससे होता है? गणितीय विधियों के द्वारा जंतुओं को जो जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं? बायोमेट्री द्वारा करते हैं। फिर बायोफिजिक्स होता है। तो बायोफिजिक्स में हम जीवों के शारीरिक या जीवों के शरीर में होने वाले भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ हमें देखने को मिला कि बायोकेमिस्ट्री जो होता है वो रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है और जो बायोफिजिक्स होता है वो भौतिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है। तो किसके अंदर? जीवों के अंदर। जीवों के अंदर जो भौतिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन कौन कराता है? बायोफिजिक्स से। और जो रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है तो वो बायोकेमिस्ट्री। फिर बॉटनी। बॉटनी होता है वनस्पतियों के व्यापक अध्ययन से संबंधित होता है। तो जो वनस्पतियां होती हैं उनकी व्यापक रूप से अगर हम जानकारी प्राप्त करें या उनके बारे में अध्ययन करें तो वो किससे होता है? बॉटनी से होता है। फिर उसके बाद सीरोमिक्स होता है। सीरोमिक्स जो होता है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है, या चीनी मिट्टी की जो बर्तनें हम तैयार करते हैं वो उसके अध्ययन में काम करता है। तो कौन करता है? सिरेमिक्स करता है। ठीक है। फिर कीमोथेरेपी। ये कीमोथेरेपी जो है वो चिकित्सा विज्ञान जिसमें रासायनिक यौगिक के उपचार के लिए होता है। किसमें होता है? जो हम मेडिकली काम करते हैं उसमें जो रासायनिक मेडिसिन को तैयार किया जाता है उन यौगिकों को करने के लिए, उन यौगिकों से संबंधित जो होता है या देखें तो रोगियों के जो उपचार के लिए हम प्रयोग करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? कीमोथेरेपी के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद कॉस्मोलॉजी। ये समस्त जो कॉस्मोलॉजी है ये क्या करता है कि समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने में हमें जो है सहायता प्रदान करता है। अगर हमें समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें कॉस्मोलॉजी साइंस को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉस्मोग्राफी। ये कॉस्मोग्राफी जो होता है वो विश्व संरचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन से होता है। किससे होता है? अगर विश्व की संरचना के बारे में हमें जानना है या उससे के बारे में या उससे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉस्मोग्राफी। ठीक है। उसके बाद आता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी जो होता है वो गूढ़ लेखन या बीज लेखन
ठीक है, गूढ़ लेखन या बीज लेखन से संबंधित अध्ययन कराता है। तो क्या कौन कराता है? क्रिप्टोग्राफी। किससे? गूढ़ लेखन या बीज लेखन से। फिर आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है कि वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण से संबंधित, जहाँ पर क्या होती हैं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं या प्राणी जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके पर्यावरण से संबंधित चीज़ों का अध्ययन कराता है। कौन कराता है? इकोलॉजी। फिर एक्सबायोलॉजी होता है। तो एक्सबायोलॉजी जो होता है वो पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर जीवों की जो संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं उससे संबंधित होता है। कौन? एक्सबायोलॉजी। ठीक है। फिर आता है हमारा एपिग्राफी। एपिग्राफी जो होता है वो शिलालेख जो पत्थरों में लिखा हुआ होता है उससे संबंधित अध्ययन कराता है। तो कौन कराता है? एपिग्राफी। फिर उसके बाद आता है इथोलॉजी। जो इथोलॉजी है वो प्राणियों के व्यवहार से संबंधित होता है। जो प्राणी जो जीव जंतु होते हैं वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, है ना, किस प्रकार से उनका रहन सहन होता है, उसके बारे में अध्ययन कराता है। कौन कराता है? तो एथोलॉजी कराता है, या हम एथोलॉजी से उनके बारे में जान सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी जो होता है भूगर्भ के बनावट, संरचना आदि से संबंधित अध्ययन कराता है। किससे? भूगर्भ के बनावट एवं संरचना से। कौन कराता है? जियोलॉजी कराता है। फिर हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर है वो फल फूल एवं साग सब्जियां तथा बाग बगीचे से संबंधित होता है। कौन होता है? तो हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित होता है? फल फूल, साग सब्जियां एवं बाग बगीचों से संबंधित अध्ययन कराता है। कौन कराता है? तो हॉर्टिकल्चर कराता है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी जो होता है जो पानी में या पानी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके चिकित्सक यानी उसके मेडिसिन या मेडिकली से संबंधित होता है। तो कौन होता है? हाइड्रोपैथी। फिर उसके बाद आता है हाइजीन। हाइजीन जो होता है वह स्वास्थ्य की देखभाल या कहे तो स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित होता है। कौन होता है? हाइजीन। जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में देखभाल या स्वास्थ्य के देखभाल के काम में आता है उसे क्या कहते हैं? हाइजीन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हीरोलॉजी। हीरोलॉजी क्या होता है? होरोलॉजी। होरोलॉजी क्या होता है? ये समय मापने से संबंधित विज्ञान होता है। जो हमारा समय अर्थात टाइम होता है उसको मापने का समय जो मापने से संबंधित क्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं? होरोलॉजी में होती हैं। उसके बाद आता है हमारा हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी क्या होता है? जिससे हमारे जो नींद होती है उसके बारे में अध्ययन कराता है। तो जो हम नींद लेते हैं उसके बारे में अध्ययन कौन कराता है? तो हिप्नोलॉजी कराता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है कि ये शब्दकोश लिखने से संबंधित होता है। किससे? जो हम शब्दकोश लिखते हैं या जो हम मीनिंग लिखते हैं जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं उससे संबंधित होता है। तो वो कौन होता है? लेक्सिकोग्राफी होता है। उसके बाद लास्ट में हमने जो लिखा है वो है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी जो मनुष्य की सुंदरता या काया पलट जिसे कहा जाता है, तो मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन कराता है। तो जो मनुष्य के अंदर सुंदरता है उसका अध्ययन कौन कराता है? तो कैलोलॉजी। कौन कराता है? कैलोलॉजी। तो आज हमने आपके लिए आज इतना ही टॉपिक लेके आए। ये पहले विज्ञान की क्लास है। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अर्थात अगर विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में और अध्ययन करना है तो प्लीज़ आप लोग उन चीज़ों को कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिएगा क्योंकि आपका छोटा भाई लगातार आपके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल गौतम स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। गौतम स्टडी पर यह विज्ञान की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।